एक समय की बात है। घने जंगल के किनारे एक हरी भरी घास का मैदान था। उस मैदान में एक सुंदर सफ़ेद गाय रहती थी। उसका नाम गौरी था। गौरी बहुत दयालु, शांत और सहनशील स्वभाव की थी। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। जंगल के पास के गांव वाले हर सुबह उसकी पूजा करते थे, क्योंकि वे उसे माता का रूप मानते थे। गौरी भी उन्हें कभी दूध देने से मना नहीं करती थी। हर दिन सूरज उगने से पहले ही गौरी जंगल के किनारे चली जाती, वहाँ की मीठी और हरी घास खाती और दोपहर तक वापस लौट आती। जंगल के जानवर उसे देखकर बहुत प्रसन्न रहते, क्योंकि उसकी उपस्थिति से एक शांति फैल जाती थी। लेकिन उस जंगल का राजा शेर बहुत घमंडी था। वह खुद को सबसे ताकतवर समझता था। कोई भी जानवर उसके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। शेर को लगता था कि पूरे जंगल में जो भी जीव है वह सिर्फ उसका भोजन है। एक दिन जब शेर शिकार की तलाश में निकला तो उसकी नज़र गौरी पर पड़ी। वह मैदान में शांति से घास खा रही थी। शेर के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि वह कितनी मोटी और ताजी गाय है, आज तो इसका मांस खाकर मजा आ जाएगा। वह झाड़ियों के पीछे छिपकर गौरी पर झपटने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी उसे हवा का रुख बदलता हुआ महसूस हुआ। गौरी ने तुरंत सिर उठाया। उसकी बड़ी मासूम आंखों में कोई भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से शेर की दिशा में देखा और बोली कि हे जंगल के राजा, अगर तुम भूखे हो तो मुझे खा लो, लेकिन कृपया करके मुझे आज नहीं, कल सुबह तक का समय दो। मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना है, वह अभी बहुत छोटा है। गौरी की आवाज़ में इतनी करुणा और सच्चाई थी कि शेर कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया और कहने लगा कि तू मुझसे डर नहीं रही? उसने गुर्राकर पूछा। गौरी बोली कि डर क्यों लगूं? मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है, परंतु मेरा धर्म है कि मैं अपने बच्चे को भूखा न छोड़ूं। अगर आज तुम मुझे मार दोगे तो वह बेचारा भूख से मर जाएगा। कृपया करके मुझे एक रात का समय दो। शेर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुझे जाने देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तू कल सुबह नहीं आई तो मैं तेरे बच्चे को भी खा जाऊंगा। गौरी ने सिर झुकाकर कहा कि मैं वचन देती हूँ, मैं कल अवश्य आऊंगी। वह शांत मन से अपने बछड़े गोपाल के पास लौट आई। गोपाल अपनी माँ को देखकर दौड़ पड़ा और दूध पीने लगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गया। वह सोच रही थी कि कैसे बताऊँ अपने बच्चे को कि कल सुबह मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। रात भर गौरी नहीं सोई। कभी अपने बछड़े को देखती, कभी आसमान में टिमटिमाते तारों को। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करना। अगली सुबह जब सूरज उगा तो गौरी ने अपने बछड़े को प्यार से चूमा और कहा कि बेटा, आज मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, तुम अच्छे बच्चे बनना। गोपाल भोलेपन से बोला कि माँ जल्दी लौट आना, मैं तेरा इंतजार करूँगा। गौरी का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ी। उधर शेर पहले से ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने गौरी को आते देखा तो उसके चेहरे पर दुष्ट मुस्कान फैल गई और कहने लगा, तू सच में लौट आई? उसने गरजते हुए कहा। गौरी ने शांत स्वर में कहा कि हाँ राजा, मैंने वचन दिया था और मैं झूठ नहीं बोलती। शेर ने कहा, बहुत अच्छा, तू जैसी ईमानदार जीव मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन अफसोस, तेरा अंत अब निश्चित है। गौरी ने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान का नाम लिया। तभी अचानक दूर से शोर सुनाई दिया। जंगल के जानवर दौड़ते हुए वहां पहुंचे। हिरन, बंदर, खरगोश और यहाँ तक के हाथी भी। वे सब गौरी के मित्र थे। हिरन बोला कि राजा शेर, यह गौरी हमारी मित्र है। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब हमारा कोई बच्चा बीमार होता था तो वह अपनी दूध देकर उसकी जान बचाती थी। तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? शेर ने दहाड़ते हुए कहा कि मैं जंगल का राजा हूँ। मेरा नियम है कि जो कमजोर है वह मेरा भोजन है। इस पर हाथी आगे बढ़ा और बोला, राजा शेर, ताकत का मतलब दूसरों को डराना नहीं होता, बल्कि उनकी रक्षा करना होता है। अगर तुम सच में राजा हो तो अपने प्रजा की रक्षा करो, न कि उन्हें खाओ। शेर कुछ पल के लिए चुप हो गया। इतने सारे जानवर को एकजुट देखकर उसके भीतर कुछ हलचल हुई।
परंतु उसका अहंकार अभी भी बाकी था। उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम सब इसे बचाना चाहते हो तो मुझे एक कारण दो कि मैं इसे क्यों छोड़ दूं। तभी गौरी ने कहा कि हे राजा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शक्तिशाली हो, लेकिन याद रखना, अगर कोई अपनी शक्ति का उपयोग करुणा के लिए करता है तो वह सच्चा राजा कहलाता है। अगर तुम आज मुझे छोड़ दोगे तो यह जंगल तुम्हें हमेशा आदर से याद रखेगा। गौरी की बात सुनकर शेर के दिल में कुछ पिघल सा गया। उसे अपनी माँ याद आ गई, जिसने कभी उसे भी दूध पिलाया था, उसे दया सिखाई थी। उसकी आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा कि गौरी, आज तूने मुझे सिखाया कि ताकत का मतलब मारना नहीं, बचाना है। मैं तुझे नहीं मारूंगा। जा अपने बच्चे के पास लौट जा, और आज से इस जंगल में कोई भी जीव बिना कारण किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। सारे जानवर खुद से झूम उठे। गौरी ने सिर झुकाकर शेर को धन्यवाद दिया और अपने बच्चे के पास लौट आई। जब गोपाल ने माँ को देखा तो खुशी से उछल पड़ा। गौरी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद शेर का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह जंगल में किसी पर अत्याचार नहीं करता था। जो भी जानवर डर में जीते थे उन्हें उसने सुरक्षा दी। धीरे धीरे पूरा जंगल शांति और प्रेम का स्थान बन गया। गौरी अब भी हर सुबह उस मैदान में घास चरने जाती और शेर कभी कभी दूर से उसे देखता और मन ही मन सोचता कि अगर कोई गौरी जैसी सच्ची आत्मा रखे तो इस धरती पर कोई डर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलती है कि दया और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान या प्राणी करुणा दिखाता है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। अहंकार, क्रोध और हिंसा कुछ पल का प्रभाव तो दिखा सकते हैं, परंतु अस्थायी सम्मान और प्रेम केवल सद्भाव से ही मिलता है। राजा वही है जो दूसरों की रक्षा करे, न कि उन्हें डरा कर जिए। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।